जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 10 फरवरी गुप्त नवरात्रि माता काली को 8 दिन तक ये एक भेंट जरूर चढ़ा देना। इसी नवरात्रि में माता की सिद्धि आपको मिलेगी गारंटी के साथ। जी हाँ भक्तों, आज मैं आप सभी माता काली के भक्तों को बताने जा रही हूँ गुप्त नवरात्रि के बारे में। ये जो गुप्त नवरात्रि होती है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यहाँ तक कि जैसे हम वैसे नवरात्रे बनाते हैं, जैसे चैत नवरात्रे, सर्दी नवरात्रे, ये भी सेम उसी तरह से होती है। लेकिन यहाँ पर बस थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि जो हम चैत नवरात्रे मनाते हैं वो हम चौकी लगा के और सबके सामने लगाते हैं। मतलब उसके बारे में सबको पता भी होता है कि भाई नवरात्रे चल रहे हैं। और ये गुप्त नवरात्रे ऐसे होते हैं कि इसके बारे में जल्दी से पहले बात तो किसी को पता नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ उसको पता होता है जो भक्ति भाव में ज़्यादा रहता है, वो ही इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जान पाता है। तो 10 फरवरी से माँ काली के, देवी माँ के 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रे लग रहे हैं। और इसी नवरात्रों में आप लोगों को काली माता को 8 दिन तक ये एक भेंट ज़रूर चढ़ानी है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। अगर आपने ये भेंट माता को गुप्त नवरात्रे में चढ़ाना शुरू कर दी लगातार 8 दिन तक, तो आपको ज़्यादा पूजा पाठ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी नवरात्रि में ही माता की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आपको अलग से साधना करने की ज़रूरत ही नहीं होने वाली। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना। बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रे लग रहे हैं और इसी गुप्त नवरात्रे का आपको क्या करना है, फ़ायदा उठाना है। माता की सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हो, चाहे वो काली माँ हो, चाहे वो दुर्गा माँ हो, वो चाहे अनेक माता हो, मतलब कोई भी देवी हो, उसकी सिद्धि को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये चीज़ माता को जरूर चढ़ाएं। जैसे हम सभी भक्तों को पता है कि नवरात्रे, जब चैत नवरात्रे आते हैं तो हम उस नवरात्रे में भी माता को तरह तरह की भेंटें, भोग प्रसाद, व्रत तो रखते ही हैं, भोग प्रसाद, भेंटें, सब चीज़ चढ़ाते हैं ताकि हमें माता का आशीर्वाद प्राप्त हो, माँ हमारे ऊपर कृपा करे और माँ की शक्ति प्राप्त हो। लेकिन ये गुप्त नवरात्रे ऐसे हैं कि इसमें नवरात्रे में आप ये चीज़ें चढ़ाने से इसका आपको फ़ायदा क्या मिलता है, आपको मिलती है माता काली की सिद्धि। और आपको इतना तो पता ही है कि सिद्धि हम जब अलग से करते हैं तो उसकी हमें अलग साधना करनी होती है, तब जाके हमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो अब आप अलग करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। नवरात्रे चल रहे हैं, आप तो वैसे भी पूजा पाठ ही करते हो माता काली की, तो क्यों ना इसी नवरात्रों में माता की सिद्धि को प्राप्त कर सको। तो 8 दिन तक आप लोगों को माँ काली को लगातार सूखे गोले की भेंट चढ़ानी है, ठीक है। सूखे गोले के अंदर आपको कुछ चीज़ें डालनी है, जैसे कि आप एक सूखा गोला लेना, उसको काटना ऊपर से चाकू से, ठीक है। ऊपर से काट के उसकी टुपली हटा के उसके अंदर आप लोगों को 5 बतासे, 10 लौंग, 3 हरी इलायची, थोड़ी सी मिश्री और थोड़े से चुटकी भर काले तिल, ठीक है। ये चीज़ें उसके अंदर भरनी है आपको। 5 तरह के ड्राई फ्रूट, पाँचों में से एक एक लेके गोले के अंदर भर दें। उसके ऊपर आपको 1 चम्मच देसी घी डालना है। देसी घी के ऊपर आपको पूरा जितना भी गेप होगा उसमें, वो आपको जो भूरा होता है मीठा वाला, उस भूरे से उसे पूरा भर लेना है, ठीक है। जब वो पूरा भर जाए तो ऊपर से जो आपने काटा है उसकी वो हटाइए, उसको दोबारा से उसमें जोड़ें, जोड़ के उसको 7 बार कलावे से आप बांध दें। फिर वो पूरी तरह से माता का भोग तैयार हो जाएगा। और ये भोग देने से माता की सिद्धि को प्राप्त किया जाता है। तो ये जब आप इसको तैयार करेंगे, पहले तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको पूजा करनी होगी। और ये भोग आपको रात्रि 8 बजे करीब माता काली को अपने घर में देना है, ठीक है, गुप्त नवरात्रे के समय। और एक बात और बता दूं, ये गुप्त नवरात्रे ऐसे होते हैं कि इसमें हम जो भी साधना, पूजा पाठ, मंत्र जाप कुछ भी करते हैं तो हम इसके बारे में किसी को बताते नहीं हैं, चाहे वो हमारे घर का हो चाहे वो बाहर का हो। अगर आप इस चीज़ के बारे में बताएंगे तो ये गुप्त नवरात्रे आपके नहीं माने जाएंगे। तो इसीलिए आप सभी से बोलूँगी कि इस चीज़ के बारे में आप किसी को ना बताएं, चुपचाप से ये कार्य करें। इस कार्य को करने के बाद आप लोगों को
माता को ये भोग देना है, या तो कंडे की 11 पर दें या फिर कपूर के ऊपर दें या फिर आप इसको आम की लकड़ी पर दें। ठीक है, सिर्फ ये एक चीज़ है जो आपको गुप्त नवरात्रि में माँ काली को भोग में देनी है। चाहे आप लौंग, बतासे, नींबू, जायफल भी अपनी श्रद्धा से चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर चढ़ाना 8 दिन तक लगातार। अगर आपके घर में अष्टमी पूजी जाती है तो आप 8 दिन तक लगाएंगे। अगर आपके घर में नवमी पूजी जाती है तो आप 9 दिन तक माता को ये एक भोग जरूर चढ़ाएंगे जो मैंने बताई है। ये भोग तो होता ही होता है, ये माता की सबसे बड़ी भेंट भी मानी जाती है। और ये भेंट माता को जब कोई व्यक्ति चढ़ाता है तो माता उससे जल्दी प्रसन्न होती है, उस पर कृपा करती हैं। तो जब ये 9 दिन तक लगाएंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आप माता काली से जैसा मर्जी काम कराओ, सारे काम माता काली आपके करेगी। चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर कुछ पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।